सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Navadir again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. सो लेक्चर नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था कुछ स्पेशल कंक्रीट्स के बारे में। उसमें हमने डिस्कस किया था कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, हॉट वेदर कंक्रीटिंग, अंडर वाटर कंक्रीटिंग, रिवर रेनफोर्समेंट कंक्रीट वगैरह वगैरह हमने इसमें डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ रिमेनिंग टाइप्स जो स्पेशल कंक्रीट की थी जो हमने उसमें डिस्कस नहीं की थी, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें जो रिमेनिंग टाइप्स है स्पेशल कंक्रीट की वो हमारे पास है लाइट वेट कंक्रीट, हाई डेंसिटी कंक्रीट, प्लम कंक्रीट, फेरोसीमेंट कंक्रीट, नो फाइन्स कंक्रीट, एरेटेड कंक्रीट है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है, फोटो कैटलिस्ट कंक्रीट है, नो स्लैम कंक्रीट है, रूलर कंपैक्टेड कंक्रीट है, सॉइल सीमेंट कंक्रीट है, वाइट एंड कलर्ड कंक्रीट है, शॉर्ट ग्रिड कंक्रीट है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास स्पेशल कंक्रीट्स होते हैं, लेकिन मैंने अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे कवर किए हैं। सो वन बाई वन यहाँ पे हम सबको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास लाइट वेट कंक्रीट क्या होता है। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो ऑर्डिनरी कंक्रीट है उसका यूनिट वेट कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करता है, ये हमने लेक्चर फर्स्ट में भी डिस्कस किया था, 22 से लेकर 26 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अब इतना हाई यूनिट वेट होने की वजह से हमारे पास जो ऑर्डिनरी कंक्रीट है वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है और डेड वेट जो है स्ट्रक्चर का काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम लाइट वेट कंक्रीट को जो है इन्वेंट किया गया, जिसका यूनिट वेट जो है 4 से लेकर 19 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अब 19 जो है किसकी मैक्सिमम रेंज है, लेकिन ज्यादातर ये जो है 4, 5, 6 इसी की रेंज में जो है इसका यूनिट वेट रहता है। अब ये जो होता है इकोनॉमिकल होता है, इजी ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेस कॉस्टली होता है, क्योंकि अब लाइट वेट की वजह से इसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेस कॉस्टली भी होता है तो इकोनॉमिकल भी होता है। लव थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसकी, फायर रेजिस्टेंट होता है, एडवोकेट डक्टिलिटी, मतलब ये हमें डक्टिलिटी भी काफी ज्यादा हाई डक्टिलिटी देता है यहाँ से जब भी हम कहीं यूज करते हैं। तो लव मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह इससे हमें मिलती है। अब देखो सबसे मेन एडवांटेज और प्लस पॉइंट जो लाइट वेट कंक्रीटिंग का है, इसमें क्या होता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश, स्लैग, क्लिंकर्स एटसेट्रा। अब देखो फ्लाई ऐश, स्लैग वगैरह जो है वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे पास कहाँ कहाँ से मिलते हैं, थर्मल पावर प्लांट से मिलता है, आयरन इंडस्ट्री वगैरह से मिलता है। तो ये वैसे भी वेस्ट ही होते हैं, अगर हम इनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ये एनवायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और मेन एडवांटेज है लाइट वेट कंक्रीट का कि इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को लाइट वेट जो है प्रॉपरली यूज करता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं हाई डेंसिटी कंक्रीट। अब हाई डेंसिटी कंक्रीट इसके नाम से ही पता चल जाता है, इट इज आल्सो नोन एज हैवी वेट कंक्रीट। इसमें क्या होता है, अब आपको पता है कि मैक्सिमम जो रेंज है स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज है 2.65 2.92 के बीच में ही आती है, इसी के रेंज में आती है। हम कह सकते हैं कि इन बिटवीन 2.5 से ज्यादा और 2.92 के बीच में ही मैक्सिमम एग्रीगेट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है जो हम ऑर्डिनरी कंक्रीट में यूज करते हैं। लेकिन हाई डेंसिटी कंक्रीट में हम क्या करते हैं, ऐसे एग्रीगेट्स का यूज करते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी ग्रेटर देन 4 होती है। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसकी वो है बैरियम सल्फेट, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 4.1 है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आयरन मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, हेमिटाइट है, जियोथाइट है एटसेट्रा। ये हम क्या करते हैं एज ए कोर्स एग्रीगेट हम यूज करते हैं हाई डेंसिटी कंक्रीट में। इनकी डेंसिटी है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है, 3000 से लेकर 3900 kg पर क्यूबिक मीटर। तो सच टाइप ऑफ कंक्रीट्स आर जनरली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, मतलब जहां से भी रेडिएशन जहां से प्रोड्यूस होती है तो उन बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इन कंक्रीट्स का यूज करते हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है हमारे पास है, प्रिपेयरिंग, इसके अलावा भी हम इनको यूज करते हैं प्रिपेयरिंग काउंटर बैलेंस वेट्स फॉर लिफ्टिंग ब्रिजेस वगैरह एटसेट्रा। दीज आर द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ हाई डेंसिटी कंक्रीट्स। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो थर्ड टाइम हमारे पास जाता है प्लम कंक्रीट। प्लम कंक्रीट का मतलब होता है कि इसमें क्या करते हैं, लार्ज साइज एग्रीगेट्स का यूज करते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊंगा, प्लम कंक्रीट में हम फाइन एग्रीगेट्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। इसमें हम जनरली उन एग्रीगेट्स का यूज करते हैं जिनका साइज जो होगा अप टू 300 mm या ग्रेटर देन 300 mm होगा। सो ये जो लार्ज साइज एग्रीगेट्स है, इन लार्ज साइज एग्रीगेट्स को ही हम क्या कहते हैं, प्लम कहते हैं। और इनका वॉल्यूम जो है 20 से लेकर 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, मतलब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होगा उसमें से 20 से लेकर 30% वॉल्यूम जो होता है किसका होता है, प्लम कंक्रीट का ही होता है। इससे ज्यादा भी एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 30%, ये इसकी एक रेंज है। इट इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोप्लीन कंक्रीट। इस टाइप के कंक्रीट को हम क्या कहते हैं, साइक्लोप्लीन कंक्रीट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप ऑफ स्पेशल कंक्रीट हमारे पास जाता है फेरोसीमेंट कंक्रीट। फेरोसीमेंट कंक्रीट जो है क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट मोटार एंड वायर मैश या स्केलेटन स्टील। वो सीमेंट मोटार, वायर मैश या स्केलेटन स्टील को क्या करते हैं, कंबाइन करके हम क्या करते हैं, इस कंक्रीट को बनाते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश को एज अ बाइंडिंग मटेरियल यहाँ पे यूज किया जाता है। इसको हम अप टू 30% इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ये जो वायर मैश है इनका साइज कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है, 0.5 से लेकर 1.5 mm तक। और जो ये स्केलेटन स्टील है इसका साइज कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करता है, 3 से लेकर 8 mm तक। ये इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोथ पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
जो हम इसमें रेशो यूज करते हैं, अब देखो सीमेंट मोटार हमने बनाना है तो मोटार में 2 ही इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सीमेंट और सैंड आता है। तो इसका जो रेशो कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करता है, 1:2 से लेकर 1:3। इसमें जो हम वाटर सीमेंट रेशो रखते हैं वो 0.4 से लेकर 0.45 तक इसमें वैरी करता है। इसमें क्या होता है कि मोटार प्रोवाइड्स मास एंड मैश प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इसमें जो मोटार है वो कंक्रीट को मास प्रोवाइड करता है, जो मैश है, अब जो हम वायर मैश या स्केलेटन स्टील यूज करेंगे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें वहां से देता है। इसमें क्या होता है कि इट हैज हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रैकिंग एंड फैटीग। फैटीग के लिए हाई रेजिस्टेंस है इसकी और क्रैकिंग के लिए भी इसकी ये हाई रेजिस्टेंस शो करता है। इसमें जो हम फाइन एग्रीगेट्स का यूज करेंगे, इट शुड कंफर्म ग्रेडिंग जोन सेकंड एंड थर्ड। इसमें जो एग्रीगेट्स का साइज वो कहां से लेकर कहां तक वेरी करता है, इट शुड बी ग्रेटर देन 150 माइक्रोन और लेस देन 2.36 mm। मतलब इसके बीच में ही क्या होना चाहिए, एग्रीगेट्स का साइज होना चाहिए। तो सच टाइप ऑफ कंक्रीट्स आर जनरली यूज्ड फॉर मोबाइल होम्स, वाटर टाइट स्ट्रक्चर्स, विंड टनल, स्विमिंग पूल्स वगैरह एटसेट्रा हम क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल कंक्रीट हमारे पास जाता है नो फाइन सीमेंट। अब नो फाइन सीमेंट में क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिमूवल ऑफ फाइन एग्रीगेट साइज बिलो 12 mm। जो भी 12 mm से नीचे फाइन एग्रीगेट्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। इस टाइप के स्पेशल कंक्रीट में उनको हम यूज नहीं करते हैं। अब जो नॉर्मल कंक्रीट है वहां पे तो हम इनका यूज करते हैं, लेकिन इस टाइप के कंक्रीट में हम इसको यूज नहीं करते हैं। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर ओनली। ये सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट से बना हुआ होता है, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर। जो कोर्स एग्रीगेट का साइज इसमें क्या होना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड सीव साइज जो 20 mm से पास होने चाहिए, 10 mm पे रिटर्न होने चाहिए। तो मतलब जो एग्रीगेट्स 20 mm से पास होंगे और 10 पे रिटर्न होंगे उन्हीं को यूज करते हैं हम इस टाइप के स्पेशल कंक्रीट को बनाने के लिए। इसमें जो रेशियो ऑफ इंग्रेडिएंट्स रहता है वो कहां से लेकर कहां तक रहता है, 1:6। मतलब 1 सीमेंट और 6 कोर्स एग्रीगेट, क्योंकि फाइन एग्रीगेट्स तो हम इसमें भी बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। 1:6 लेकर 1:10 तक इसको रेशियो वैरी करता है। विद वाटर सीमेंट रेशियो कहां से लेकर कहां तक वैरी करता है, 0.38 से लेकर 0.5 तक इसमें वैरी करता है। डेंसिटी कैन बी रिड्यूस्ड अप टू, इसमें जो हम डेंसिटी है अप टू 350 kg पर क्यूबिक मीटर तक रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइट वेट एग्रीगेट्स। अगर हम लाइट वेट एग्रीगेट्स यूज करेंगे इस स्पेशल कंक्रीट को बनाने के लिए तो इसकी डेंसिटी जो है अप टू 350 kg पर क्यूबिक मीटर तक रिड्यूस हो सकती है। उसके बाद जो 6 टाइप ऑफ स्पेशल कंक्रीट हमारे पास जाता है वो है एरिएटेड कंक्रीट। अब एरिएटेड कंक्रीट में क्या होता है कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग एयर और गैस बबल्स इनटू द प्लास्टिक सीमेंट मोटार मिक्स। जो हमारे पास प्लास्टिक सीमेंट मोटार मिक्स होगा उसमें क्या करते हैं, एयर बबल्स को या गैस बबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होता है दैट स्ट्रक्चर इज सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। इसमें क्या होता है, इट मे आर मे नॉट कंटेन कोर्स एग्रीगेट। इसमें कोर्स एग्रीगेट प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर कंक्रीट, गैस कंक्रीट या फॉर्म कंक्रीट हम इसको कहते हैं। तो इन टाइप के स्पेशल कंक्रीट्स की डेंसिटी कहां से लेकर कहां तक वैरी करती है, 300 से लेकर 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। जो हमारे पास यहाँ से लो डेंसिटी कंक्रीट प्रोड्यूस होंगे उनको हम इंसुलेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। मीडियम डेंसिटी को हम यूज कर सकते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल मेंबर्स के लिए। बिसाइड्स डेट इन यूजेस के अलावा भी हम इनको कहाँ यूज कर सकते हैं, मैसनरी वॉल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो लोड बेरिंग वॉल है या पार्टीशन वॉल्स है। फ्लोर एंड रूफ पैनल्स के लिए भी हम इन टाइप्स के कंक्रीट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जाता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। एज द नेम सजेस्ट इनकी स्ट्रेंथ जो होती है काफी ज्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी कंक्रीट्स। अब आईएस ने क्या किया है, क्लासिफाइड किया है कंक्रीट को स्ट्रेंथ के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में, नॉर्मल कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। सच टाइप ऑफ कंक्रीट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग हाई सीमेंट कंटेंट विद लो वाटर सीमेंट रेशियो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें हाई स्ट्रेंथ चाहिए तो हमें सीमेंट कंटेंट हाई उसमें ऐड करना पड़ेगा और वाटर सीमेंट रेशियो को क्या करना पड़ेगा, कम यूज करना पड़ेगा। अब इतना कम भी हमने यूज नहीं करना कि मिक्सचर नहीं बने, मतलब मिनिमम परसेंटेज एक वर्केबल पेस्ट बनाने के लिए जितनी रिक्वायर्ड है उतना तो हमें ऐड करना ही करना है। तो सच टाइप ऑफ स्पेशल कंक्रीट्स आर यूज्ड फॉर हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए हम इनका यूज करते हैं। लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, इन टाइप्स के कंक्रीट का यूज करते हैं, मतलब जहां भी हमें हाई स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। अब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स आते हैं, सीडिंग मेथड आता है, रिवाइब्रेशन मेथड आता है, इनहिबिटिंग क्रैक्स मेथड आता है, यूजिंग एडमिक्सचर्स, सल्फर इम्प्रीजनेशन मेथड आता है। सो बाय यूजिंग दीज मेथड्स वी कैन प्रोड्यूस हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। नंबर 8 हमारे पास यहाँ पे जाता है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एचपीसी। मतलब इसकी जो कंपोजिशन है, जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं एचपीसी को बनाने के लिए वो सेम है जैसे कि हम ऑर्डिनरी कंक्रीट को बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि इनका जो माइक्रो स्ट्रक्चर होता है वो टोटली डिफरेंट होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट के स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में। इसमें हम क्या करते हैं कि लो वाटर सीमेंट रेशियोज का यूज करते हैं इन कंक्रीट्स को बनाने के लिए, मतलब एज अ सीमेंटेटियस मटेरियल का यूज करते हैं। मतलब जो बाइंडिंग मटेरियल हम इनमें यूज करते हैं वो फ्लाई ऐश का भी यूज कर सकते हैं, स्लैग का भी यूज कर सकते हैं, सिलिका फ्यूम का भी यूज कर सकते हैं, मेटाकॉलिन वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। ये हमने सारे एडमिक्सचर्स वाले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। और सीमेंट तो ऑब्वियस सी बात है करते ही करते हैं, मतलब कभी कभी जो है पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट के लिए हम इन टाइप्स का मटेरियल का यूज कर सकते हैं। इसका जो क्यूरिंग पीरियड होना चाहिए वो टोटली डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी कंक्रीट। इसका जो मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है 12 से लेकर 36 आवर फर्स्ट आफ्टर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। फर्स्ट 12 से लेकर 36 आवर जो इसके मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है, इसके लिए इसको ह्यूज अमाउंट ऑफ
वाटर चाहिए क्यूरिंग के लिए, और ये कंटिन्यू रहता है 2 से लेकर 3 डेज के लिए। मतलब फर्स्ट 3 डेज आफ्टर प्लेसिंग इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर क्यूरिंग। उसके बाद जो है आफ्टर 7 डेज क्यूरिंग को हम स्टॉप भी कर सकते हैं, मतलब विद इन 7 डेज जो है ये स्ट्रेंथ जो है गेन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास फोटो कैटालिस्टिक कंक्रीट। अब फोटो कैटालिस्टिक कंक्रीट क्या है? अ टाइप ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल बाय विच एयर पोल्यूशन एंड पोल्यूशन ऑन द कंक्रीट कैन बी डिमिनिश्ड। इट इज द बेस्ट पोल्यूशन कंट्रोल कंक्रीट। तो फोटो कैटालिस्टिक कंक्रीट एक टाइप ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को या कोई भी पोल्यूशन जो कंक्रीट से प्रोड्यूस होता है उन टाइप के पोल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, इसमें डिमिनिश कर सकते हैं। डिमिनिश मींस रिड्यूस कर सकते हैं, टोटली उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये बेस्ट पोल्यूशन कंट्रोल कंक्रीट है अगर हम देखेंगे कंपेयर टू हमारे पास जितने आजकल के टाइम में जितने टाइप्स ऑफ कंक्रीट है। हमारे पास हर टाइप ऑफ कंक्रीट कोई ना कोई पोल्यूशन क्रिएट करता है, बट दिस इज द ओनली टाइप ऑफ कंक्रीट विच इज द बेस्ट पोल्यूशन कंट्रोल कंक्रीट इन नाउअडेज। इसमें क्या होता है, इट हैज हाई कैपेबिलिटी टू रियलाइज एयर डिप्ल्यूशन, सेल्फ क्लीनिंग, सेल्फ डिसइंफेक्टिंग वगैरह एटसेट्रा। ये ओनली टाइप ऑफ कंक्रीट है जिसमें ये सारी कैपेबिलिटीज हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फोटो कैटलिस्ट इनटू द नॉर्मल कंक्रीट। जो हमारे पास नॉर्मल ऑर्डिनरी कंक्रीट है उसमें क्या करते हैं, फोटो कैटलिस्ट को ऐड करके हम इस टाइप के कंक्रीट को प्रोड्यूस करते हैं। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फोटो कैटलिस्ट की है वो TiO2 है। इट हैज ग्रेट पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, डीऑर्डराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। टाइप ऑफ कंक्रीट्स कैन बी यूज फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। मतलब जो भी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उनको हम डिग्रेड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कंक्रीट को यूज कर सकते हैं। डीऑर्डराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब वी कैन से दैट अगर हम इस कंक्रीट को यूज करेंगे इससे एनवायरमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ कंक्रीट विच इज द एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंक्रीट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास नो स्लम्प कंक्रीट। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें स्लम्प वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है, या तो कभी कभी जीरो भी होती है। अकॉर्डिंग टू ACIS सीमेंट एंड कंक्रीट टर्मिनोलॉजी ACI 116R90, इसमें क्या होता है कि जो स्लम्प वैल्यू होती है 0 से लेकर 25 mm के बीच में वेरी कर सकती है। लेकिन जो फ्रेशली मिक्स कंक्रीट होगा ये, इसकी स्लम्प वैल्यू जो है लेस देन 6 mm, या आप कह सकते हो कि लेस देन 1/4 इंच। इसकी स्लम्प वैल्यू जो है बहुत ही कम होती है। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज नो स्लम्प कंक्रीट। इट इज आल्सो नोन एज ड्राई कास्ट कंक्रीट भी हम इसको कहते हैं। मतलब वर्केबिलिटी इनकी काफी ज्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे ऑर्डिनरी कंक्रीट। उसके बाद जो 11 टाइप ऑफ स्पेशल कंक्रीट हमारे पास जाता है रूलर कम्पैक्टेड कंक्रीट। रूलर कम्पैक्टेड कंक्रीट में क्या होता है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट में जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं सेम इसके भी वही होते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी कंक्रीट्स में हम क्या करते हैं कि वाटर जो है उसको एज अ वर्केबल प्लेस आने के लिए यूज करते हैं। इसमें वाटर का यूज तो करते हैं हम, लेकिन बहुत ही कम यूज करते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी कंक्रीट। फिर उसी कंक्रीट को क्या करते हैं, रूलर से कम्पैक्ट करते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और बाकी स्ट्रेंथ्स को इंप्रूव करने के लिए। अब देखो फर्स्ट पॉइंट इसने यही बोला कि कंक्रीट विद जीरो स्लम्प कंसिस्टेंसी। अब ऑब्वियस सी बात है जब वाटर उसमें हम ऐड करेंगे ही नहीं तो उसमें जो क्या होगा कि कंसिस्टेंसी बिल्कुल जीरो होगी, मतलब जीरो स्लम्प वैल्यू होगी इन इट्स अनहर्डन स्टेट। इट इज अ कंक्रीट कंपैक्टेड बाय रूलर एज पर ACI 207-5R। ये जो कोड्स वगैरह दिए ना ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे भी ये कोड दिया था और यहाँ पे भी ये जो कोड दिया हुआ था, तो दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन टाइप ऑफ कंक्रीट को हम क्या करते हैं, रूलर से कंपैक्ट करते हैं। अब इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 600 मेगापास्कल हो सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब लेस देन 600 मेगापास्कल तो इनकी स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकती। इट मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 600 मेगापास्कल। Such type of concretes can be constructed without joints, फॉर्मवर्क, फिनिशिंग, स्टील एटसेट्रा। इन टाइप की कंक्रीट्स में हमें कोई जॉइंट्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। नो कंपैक्शन जॉइंट, कोई जॉइंट्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। नो कंस्ट्रक्शन जॉइंट, नो एक्सपेंशन जॉइंट, कोई फॉर्मवर्क की जरूरत नहीं होती है। कोई फिनिशिंग वगैरह की इनकी जरूरत नहीं होती, कोई स्टील की जरूरत नहीं होती है। तो इतना सब कुछ होने की वजह से सच टाइप ऑफ कंक्रीट्स आर वेरी सिंपल, इकोनॉमिकल और क्या होते हैं, इजी टू मैन्युफैक्चर होते हैं, क्योंकि ये सब चीजें इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। सच टाइप ऑफ कंक्रीट्स आर जनरली यूज्ड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डैम्स, रोड्स, एयरफील्ड्स, पावर प्लांट्स, पार्किंग लॉट्स वगैरह के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। मतलब जहां पे हमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जरूरत होगी वहां पे हम इनका यूज कर सकते हैं। अब इंग्रेडिएंट जो इसके हैं वो सेम है एज ऑर्डिनरी कंक्रीट, लेकिन इनका जो मिक्सचर होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है, क्योंकि इसमें हमें वाटर को ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमें इसमें क्या करना पड़ता है, इसको रूलर से कंपैक्ट करते हैं। इसको ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड एंड कंपैक्टेड, जो हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लेसिंग करते हैं, कंपैक्टेड करते हैं, वो हम किससे करते हैं, अर्थ एंड रॉक फिल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्थ एंड रॉक फिल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को यूज करके सच टाइप ऑफ कंक्रीट्स हम करते हैं, प्लेस करते हैं, रूलर करते हैं और कंपैक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जाता है सॉइल सीमेंट। अब सॉइल सीमेंट क्या होता है, इज द मिक्सचर ऑफ पल्वराइज्ड नेचुरल सॉइल विद स्मॉल अमाउंट ऑफ OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड वाटर। इन तीनों मिक्सचर्स को मिक्स करके हम क्या करते हैं, सॉइल सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इट इज यूजुअली प्रोसेस्ड इन अ टंबल। टंबल का मतलब क्या होता है कि इसमें शॉर्पली ये सारा कुछ प्रोसेस किया जाता है। कंपैक्टेड टू हाई डेंसिटी, फिर उसको क्या किया जाता है, रूलर वगैरह से कंपैक्ट करके इसकी हाई डेंसिटी
इसमें हाई डेंसिटी ऑब्टेन की जाती है। हार्ड सेमी रिजिड ड्यूरेबल मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट हम थोड़ा सा इसमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंट इसमें ऐड करेंगे, जब उसमें हाइड्रेशन अकर होगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या मिलता है, एक हार्ड सेमी रिजिड और ड्यूरेबल मटेरियल वहां से हमें ऑब्टेन्ड होता है। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होती है, लेकिन ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल किसकी वजह से, क्ले की वजह से ये ब्रिटलनेस में जाती है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। सच टाइप ऑफ स्पेशल कंक्रीट्स आर जनरली यूज फॉर पाइप बेडिंग के लिए हम इनको यूज करते हैं, स्लोप प्रोटेक्शन वगैरह के लिए यूज करते हैं। जो हमारे पास रोड्स आती हैं उनका जो सब बेस बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, सब ग्रेड बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं हमारे पास फाइल सीमेंट कंक्रीट के। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट जो रिमेनिंग हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट से वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। इसके अलावा हमारे पास जो व्हाइट एंड कलर्ड कंक्रीट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब व्हाइट एंड कलर्ड कंक्रीट हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, अब जो हमने सीमेंट वाला लेक्चर डिस्कस किया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सीमेंट जो अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं, वो हम डिपेंड करता है कि किस टाइप ऑफ कलर जो है ऑब्टेन करना चाहते हैं, उसी टाइप की पिगमेंट हमें उसमें क्या करना पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। तो जिस टाइप का कंक्रीट हमें चाहिए उसी टाइप का सीमेंट हम उसमें ऐड करके वो कंक्रीट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने की इतनी जरूरत नहीं थी। लास्ट हमारे पास जाता है शॉर्ट ग्रेड कंक्रीट। शॉर्ट ग्रेड कंक्रीट तो आपको पता है, जो भी हम ग्राउटिंग वगैरह के लिए कंक्रीट यूज करते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं कि सीमेंट और फाइन एग्रीगेट्स का एक मिक्सचर बनाते हैं, स्लरी टाइप बनाते हैं, उसी को फिर हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर से अप्लाई करते हैं जहां पे हमें इसको ग्राउटिंग की जरूरत होगी। तो इन दो कंक्रीट्स को उतनी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशल कंक्रीट जो हमने डिस्कस नहीं किए थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर था हमारे पास आरसीसी का। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि हम पूरे आरसीसी में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर हमने साइट पे कल जाना होगा तो साइट के व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। उसके बाद जो मैंने एज यूजुअल जो मैं 30% सिलेबस आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द एवरी सब्जेक्ट प्रोवाइड करता हूँ, वो मैं आपको आरसीसी का भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड